जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। कल 16 दिसंबर 2024 को आपका जो प्रथम पाली में क्लास 6 का इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम है। और इस वीडियो में हम आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन होगा कि आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ, एसएसटी का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो पहले ही अपलोड हो गया है, आप सभी उसे देख लिए होंगे। और जितने बच्चे नहीं देखे हैं उसे जरूर देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसी तरह का प्रश्न आएगा। कहता है वेयर वाज द सैनफोर्ड हाउस सिचुएटेड। जो यहाँ पे सैनफोर्ड का हाउस था वो कहाँ स्थित था। ऑप्शन दे रखा है रिवर, हिल, माउंटेन, नन ऑफ दिस। बताना है बच्चा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी डी उसका जो हाउस था, ठीक है, जिसमें आप सभी पढ़ रहे हो कि उसकी पत्नी को जो रसोईया की पत्नी है उसको शेर पकड़ लेता है, उसका घर कहाँ था। राइट आंसर यहाँ पर होगा बी, हिल, पहाड़ी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉट द कुक्स वाइफ। जो रसोईया की पत्नी है उसे कौन पकड़ लेता है। ऑप्शन है फॉक्स, बियर, डियर, लायन। यानी कि फॉक्स पकड़ लेता है, बियर पकड़ लेता है, डियर पकड़ लेता है या लायन पकड़ लेता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लायन। उसे एक लायन यानी कि शेर पकड़ लेता है और वहाँ पर बोला जाता है शेर को सिम्बा। याद आया स्टोरी। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द नाइटेंगल लिव्ड। जो यहाँ नाइटेंगल है वो कहाँ पे रहती थी। पहला ही चैप्टर से है यह क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है जो नाइटेंगल है यानी बुलबुल है वो कहाँ रहती थी। इन द फॉरेस्ट, इन द रिवर, इन द केज, इन द वाटर। यहाँ पे राइट आंसर होगा इन द फॉरेस्ट। वह जंगल में रहती थी और उसकी आवाज़ के कारण, जो इतना मेलोडियस वॉइस था, उसे राजा बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। हाउ मेनी कलर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने रंग हैं। 1, 2, 3 या 4। तो देखिए यहाँ पे आवर नेशनल फ्लैग क्या है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसमें 3 रंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 3 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स इन चेस बोर्ड। जो चेस बोर्ड होता है जिसका प्रथम नाम अष्टपद था, अष्टपदा बोलते हैं, जिसकी शुरुआत इंडिया में हुई थी, तो उसमें कितने स्क्वायर होते हैं। ऑप्शन है 23, 54, 64, 55। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को बच्चा। बिल्कुल सही, आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर सी आ रहा है, 64, 64 बिल्कुल सही। 64 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वाई द चिल्ड्रेन डाइन एट 5। बच्चे जो हैं 5 बजे डाइन करते हैं, खाना खाते हैं, क्यों। दे वांट टू स्लीप अर्ली, वो जल्दी सोना चाहते हैं। दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर, वे अधिक से अधिक खेलना चाहते हैं। दे वांट टू स्टडी, वे पढ़ना चाहते हैं। नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दे वांट टू प्ले मोर एंड मोर। वो अधिक से अधिक खेलना चाहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड्स टेंडर ग्रीन सजेस्टेड विच सीजन। जो यहाँ पर टेंडर ग्रीन शब्द है वो किस मौसम को बतला रहा है। ऑप्शन दे रखा है ए विंटर, बी समर, सी स्प्रिंग, डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए बच्चा। चलिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट में कीजिए क्या हो जाएगा। और हाँ, यदि कमेंट में नहीं करते हो तो व्हाट्सअप में आप सभी जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको शानदार से प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, अन्यथा आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन इंसिडेंट विच शोज दैट ही वाज अ हार्ड वर्कर इन सरदार पटेल। एक इंसिडेंट को बताइए जिससे यह पता चलता है कि सरदार पटेल हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर थे। तो यहाँ पे लिखना है एट द 36 एज ऑफ 36 होगा। Patel enrolled himself at the Middle Temple in London and finished a 36-month course in 30 months. He again topped in his class tough. He had never been to a college before. Next question है What makes a studying a pleasure? तो यहाँ पे आंसर होगा द पोइट कंपेयर्स द टीचर विथ समर हुज सनी टेम्परामेंट मेक्स स्टडिंग प्लेजर। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट मैसेज डू द
सिंबल्स ऑफ आवर कंट्रीज गैप, जो हमारा सिंबल्स हैं वो हमारे कंट्रीज का वो हमें क्या सिखलाते हैं। तो यहाँ पर दिखेंगे द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री गैप यूनिटी इन ह्यूमन्स, strength to do work together, help to know more about our nation. Why did सिंदबाद किक द डायमंड्स, जो यहाँ पे सिंदबाद है वो डायमंड्स को किक क्यों कर रहा है। आंसर लिखेंगे सिंदबाद वाज किकिंग द डायमंड्स दैट केम्स इन हिज वे बिकॉज इन दिस सिचुएशन द डायमंड वाज वर्थलेस टू हिम। जो यहाँ पे सिंदबाद सेलर है, नाविक है, वह एक ऐसी वैली में फंस गया है जहाँ से निकलना असंभव है और उसके चारों ओर डायमंड्स हैं, लेकिन इस परिस्थिति में डायमंड्स उसके लिए बिल्कुल वर्थलेस थिंग्स है, बिल्कुल एकदम सस्ती चीज़ है, या फिर यहाँ पर बोल दीजिए जिसकी कोई कीमत ना हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट आर इंडिजीनियस गेम्स। लिखेंगे इंडिजीनियस गेम्स नेटिव टू रीजन, इंडिजीनियस गेम किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। दिस गेम ओरिजिनेट इन अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। नेम अ फेस्टिवल ऑफ झारखंड सेलिब्रेटेड स्पेशली बाय अनमैरिड गर्ल। झारखंड के एक त्यौहार का नाम बताइए जो कि विशेषकर कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। तो लिखेंगे इन झारखंड कर्मा पूजा इज सेलिब्रेटेड बाय अनमैरिड गर्ल। झारखंड में जो विशेषकर कर्मा पूजा का जो त्यौहार है वो विशेषकर अनमैरिड गर्ल यानी कि कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। हाउ डिड सी गेट अ टाइटल ऑफ लेडी विद द लैम्प। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्लोरेंस गेंड द टाइटल द लेडी विद द लैम्प ड्यूरिंग हर वर्क एट स्कूटरी। Why did Mary feel ashamed of himself? लिखेंगे Mary felt embarrassed because she bothered a little insect that now she was having trouble walking. Next question है where Witchlands will hang its head and joy like a pearl attends the needs of all mankind of such I dream I world. What does the line richness will hang its mean it has mean? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा where people do not have any kind of sorrow and all people live happily. B है where does the poet compare joy with? लिखेंगे joy is compared with a pearl. ट्रू फॉल्स बताना है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर इच स्टेटमेंट्स। बुक आर बिल्ड ऑन डैश, ट्रू होगा। द चाइल्ड लुक्स प्लीजेंट बिफोर एग्जामिनेशन, फॉल्स होगा, शांत नहीं है वो, डरा हुआ है। द चाइल्ड फील्स पेन इज इन हिज नेक, ये भी ट्रू होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है आवर स्कूल रिमेन क्लोज संडे, यहाँ पर होगा ऑन संडे। डॉग बार्क्स नाइट इन आवर विलेज, तो होगा एट। डॉग्स बार्क एट नाइट इन आवर विलेज। प्राची इज रीडिंग दिस स्कूल, तो यहाँ पे होगा प्राची इज रीडिंग सिंस दिस स्कूल। 9th है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर होगा लाइक अ फीदर, तो आंसर होगा लाइट, यानी हल्का जो हो वो लाइट हो, फीदर के जैसा। यहाँ पर होगा लाइक ए हनी, तो स्वीट लाइक ए हनी। लाइक ए ब्रीज, तो जेंटल लाइक अ ब्रीज। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। आई गो टू बेड एट 10 o'clock, तो यहाँ पर होगा यूजुअली, आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock। हैव यू वांटेड टू रन अवे, यहाँ पे होगा इवर, हैव यू इवर वांटेड टू रन अवे। नेक्स्ट है रामा लेफ्ट होम टुडे, तो रामा लेफ्ट होम अर्ली टुडे। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 1 बच्चा। सेट 1 आपको मिल गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद कर लीजिए। साथ ही साथ आपने अभी तक एसएसटी का नहीं देखा है तो देख लीजिए, अपलोड है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आपको कल तक एक और सेट मिल जाएगा। धन्यवाद, जय जोहार, जय झारखंड।